हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो है धनु राशि 2024 मना रहे हैं धनु के ऊपर। 31 मार्च को 4:36 पर शुक्र होंगे अपनी उच्च अवस्था में। 14 अप्रैल को सूर्य होंगे मेष राशि में। 24 अप्रैल को मंगल होंगे अपनी मीन राशि में। 25 अप्रैल को शुक्र होंगे मेष राशि में। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो है। अब हम आपको बताएंगे कि इस वीडियो से आपको क्या क्या चीज़ें इस महीने आपको प्राप्त होने वाली हैं। ठीक है ना, तो उसे थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, कैसा रहेगा आपका आने वाला ये अपना अप्रैल का महीना, तो उसके हम बता रहे हैं आपको। आपका 4th हाउस मान सम्मान का, गाड़ी का, ज़मीन का, सुख सुविधाओं का, लग्जरियस का, इन सब का जो ये हाउस है, जो हमें पता चलता है माँ का, इस हाउस से हमें सब चीज़ों का पता चलता है। ठीक है, और इस हाउस में आप देख रहे हैं राहु, शुक्र और सूर्य अपनी युति बना रहे हैं। और राहु, शुक्र, सूर्य युति बना रहे हैं। और शुक्र का 31 मार्च के अपनी उच्च अवस्था में होने का मतलब आप समझ सकते हो क्या होगा। पहले उसे समझ लीजिए आप। अगर शुक्र आपकी उच्च अवस्था में यहाँ पर होंगे, भैया शुक्र देवता हैं जो एक अपने आप में सारी चीज़ों को लग्जरियस के देवता हैं आपके। ठीक है ना, जितने भी भोग विलासताओं के देवता हैं, मतलब देवता कह रहा हूँ, मतलब ग्रह मान लीजिए, सॉरी। ठीक है, तो मतलब शुक्र जो है ये आपको सारी चीज़ों की, जो भोग विलासताओं की, मान सम्मान की, स्मृति की, जितनी भी चीज़ों की आपकी पूर्ति कराते हैं, ये शुक्र कराते हैं। ठीक है, और ये भैया आपके कहाँ पर आके बैठ गए हैं? आपके उसी भाव में आके बैठ गए हैं जो भाव इनका जाना चाहता है। ठीक है ना, जिस चीज़ के लिए ये प्रसिद्ध है एक तरह से। ठीक है, चलिए। और आपके बुध कहाँ बैठे हैं? बुध और गुरु कहाँ बैठे हैं? आपके पंचम भाव पर बैठे हैं, जहाँ पर आपकी बुद्धि का, आपके संतान का और आपके भाग्य का फैसला होता है। और गुरु का यहाँ होना और बुध का, बुध क्या है? आपके बुद्धि के प्रतीक हैं। बुध राजकुमार है। गुरु क्या है? गुरु आपका सब कुछ है। ठीक है ना भाई, गुरु से ही हमें शिक्षा मिलती है, गुरु से ही सब कुछ मिलता है। तो आप समझ सकते हैं गुरु का यहाँ होना और बुध का होना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके जीवन में क्या काम करेगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। पहले राहु, शुक्र और सूर्य। अगर अब आप कोई भी गाड़ी सामान लेना चाहते हैं या कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये समय, अप्रैल का जो समय है आपका, ये आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। ये समझ के चलें आप। अगर कोई भी नई प्लानिंग आपकी चल रही है कि हाँ मुझे ये प्लानिंग करनी है, तो वो समय आपका बहुत शुभ रहेगा आपके लिए, ये आप मान के चलें। ठीक है ना, राजनीतिक क्षेत्र वालों के लिए, अगर राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी आदमी इस समय जुड़ा हुआ है, क्योंकि मान सम्मान का एक कॉलम है, मान सम्मान की वृद्धि जो होती है इसी भाव से होती है आपके। ठीक है ना, यहाँ पर इनका होना और राहु का भी होना और सूर्य भगवान भी यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है ना, तो सूर्य भगवान का भी यहाँ पर होना, क्योंकि सूर्य भी आपके क्या लीडरशिप प्रदान करते हैं। ठीक है ना, इस समय हम ये नहीं देखेंगे कि कौन सा ग्रह किस पर भारी पड़ेगा, कौन सा किस पर वैसा पड़ेगा। इस समय हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि किस ग्रह से आप कौन सा फ़ायदा ले सकते हैं और कौन सा फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका समय है, इस समय, ये समय वो समय है कि अगर आपने इसका उचित फ़ायदा उठा लिया, तो आप अपने मनोरथों की पूर्ति करने का कार्य आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी लोग, अगर अप्रैल में कोई एग्ज़ाम किसी का है, जिसे एग्ज़ाम देना है किसी बच्चे को, उसके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि आपके ये यहाँ पर विराजमान है। ठीक है ना, अच्छा अब ये समझिए कब तक हैं। 31 मार्च को आएंगे, आपके 4:36 पर शुक्र होंगे यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अपनी उच्च अवस्था में होंगे 14 अप्रैल को। ठीक है, 14 अप्रैल के बाद सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे। सूर्य कहाँ पर आ जाएंगे? आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे भैया सूर्य आपके। कब आ जाएंगे? 14 अप्रैल को आ जाएंगे। ठीक है, अब 14 अप्रैल को सूर्य का यहाँ पर आना क्या मतलब हो गया, आप अंदाजा लगाइए। बुध भी यहाँ पर होंगे, गुरु भी यहाँ पर होंगे और सूर्य भी होंगे, और तीनों मित्र होंगे। ठीक है, तीनों मित्र अवस्था में होंगे। तो इसका मतलब ये जो आपका भाव है, पंचम जो भाव है, पंचम भाव वैसे भी सूर्य का माना जाता है, तो इस भाव का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भाव कितना बड़ा आपको फायदा देने का कार्य करेगा। संतान रूपी जो भी आपका कोई कार्य है,
ठीक है ना। संतान से जो भी सुख की प्राप्ति हो सकती है, यहाँ मेरे विचार से आपको 100% प्राप्ति होगी। अगर अप्रैल में किसी का कोई रिजल्ट आना होगा तो उसके लिए बहुत उत्तम होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अगर कोई एग्ज़ाम दे रहा होगा वो भी अच्छा होगा। बुद्धि आपकी पूर्ण रूप से काम करेगी, क्योंकि बुद्धि के देवता आपके बुद्ध देवता आपके यहाँ बैठे हैं, राजकुमार भी हैं वैसे भी हैं, और गुरु यहाँ आपको शिक्षा देने का स्वयं कार्य करेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भाव इस समय आपका क्या है, सूर्य आपको रोशनी देने का काम करेंगे, प्रकाश में करने का काम करेंगे। अगर आप पूरा, जब ये भाव पूरा प्रकाश में हो गया, ये घर पूरा प्रकाश में हो गया, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं जो इसकी किरणें आ रही हैं वो आपके जीवन में क्या प्रकाश डालने का कार्य करेंगी, ठीक है ना। तो ये जो आपके लिए भाव है, ये भाव इतना उत्तम हो जाएगा जो सोच से परे हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपकी कोई भी ऐसी प्लानिंग चल रही है, कुछ भी चल रहा है, तो बुध का और गुरु का और अपने भाग्य का पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाएं और इस फायदे को उठा के अपना आगे बढ़ जाए, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है, इस एक महीने को पूरा भुना के चलें आप, ठीक है। चलिए, ये हमने आपका बता ही दिया, ये हमने बता ही दिया आपका, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ इनका होना क्या मतलब है। अब रह गया 25 अप्रैल को शुक्र भी आपके मेष राशि में आ जाएंगे, ठीक है। 25 अप्रैल को शुक्र भी यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना। शुक्र का भी यहाँ अपना आ जाएंगे। तो शुक्र का यहाँ होना भी 25 अप्रैल तक आप जो कार्य अपना कर सकते हैं वह आपके लिए शुभ रहेगा। और शुक्र देवता से अगर शुक्र से आपने कोई फ़ायदा लेना है तो शुक्र का मंत्र अपना करते रहें। ओम शुक्राय नमः कर सकते हो, ओम सोम शुक्राय नमः कर सकते हो, ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः भी कर सकते हो। तो ये अगर आप मंत्र करते रहेंगे, बीज मंत्र इनका, तो इस समय आपको वो फ़ायदा देंगे जो आप सोच नहीं पाएंगे। इस खाने से आप पूर्ण रूप से फ़ायदा ले सकते हैं, इस खाने से पूर्ण रूप से आप फ़ायदा ले सकते हैं। मान सम्मान की पूर्ति हो गई आपकी, माँ के हिसाब से भी आता है खाना, माँ की भी मतलब घर में ठीक रहेगा, माता पिता की तरफ से भी सही रहेगा। और ये यहाँ पिता का कारक हो गया, तो यानी अपना फैमिली से संबंधित भी हो गया। ये घर भी आपका पूर्ण रूप से इस समय सेफ जोन में है। तो आप इन दोनों भावों से आप पूर्ण रूप से ये महीने का अपना फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। हमारी जो वीडियो होती है, हमारी वीडियो इस हिसाब से होती है जिस हिसाब के आपके काम आ सके। हम ये जो ग्रह बताते हैं, इस ग्रह से क्या होता है कि हम जो आपको समझाने का कार्य करते हैं, इससे आपका उचित फ़ायदा क्या हो जाता है कि आपको पता रहता है कि हमारे घर में भैया ये मेहमान हमारे घर में आने वाले हैं। तो 31 मार्च से आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ यही करना है कि अपनी तैयारी में जुट जाना है, ठीक है ना। 31 मार्च को शुक्र आपके अपनी उच्च अवस्था में होंगे, फिर सूर्य अपना यहाँ उच्च उसमें आ जाएंगे आपके। तो ये जो दो भाव हैं आपके, इनका पूर्ण रूप से आप फायदा उठाने का कार्य करें, ठीक है ना। और धनु वैसे भी आपके जो राशि है उसके स्वामी जो होते हैं आपके गुरु होते ही हैं, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो गुरु आप पे मेहरबान है, बुध देवता आप पे मेहरबान है, सूर्य आप पे मेहरबान है, शुक्र आप पे मेहरबान है, तो राहु भी आप पे मेहरबान है, क्योंकि ये अपने दोनों आपस में मित्र हैं और ये अपनी उच्च अवस्था में हैं, इनके परम मित्र हैं ये। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भाव आपको क्या देने का काम करेगा। तो इसलिए अगर कोई भी आपकी प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग इन द सेंस ज़मीन जायदाद की कोई प्लानिंग है, कोई इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है, कोई गाड़ी की या किसी और चीज़ की कोई प्लानिंग है, उसे आप कर सकते हैं और घर में आती हुई भी दिखाई देती है। उम्मीद है अप्रैल में आप कोई नया वाहन आपके घर में धनु राशि वालों के यहाँ आ सकता है, ठीक है ना। और धनु राशि वालों को जो भी कोई किसी नौकरी से संबंधित हैं या किसी राजनीति से संबंधित हैं, उनका ये भाव जागृत हुआ पड़ा है इस समय। तो उम्मीद है कि या तो राजनीति में कोई अगर आदमी इस समय टिकट लड़ रहा होगा या कोई भी राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, तो उसे 100% कोई पद मिलने की मतलब आशंका दिखाई देती है, ठीक है। तो ये आपके लिए सारा अपना इसका असर जो आपके लिए आएगा, आपका पैसों से बहुत अच्छा असर आएगा, भाग्य से बहुत अच्छा, फाइनेंस के उसमें भी आप बहुत ठीक रहेंगे, और अपना आपका कोई बीमारी के उसमें भी आपका इस समय पार्ट सही रहेगा। कोई ऐसी बीमारी आपके अंदर नहीं रहेगी जो हमें लगता है। ये आपका जो अप्रैल है बिल्कुल फर्स्ट क्लास और अच्छा भाव से आपके निकल जाना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो हमारी समझ में आई होगी, जहाँ तक हमें लगता है, ठीक है। बस आज की वीडियो को अपना एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें।